हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सय्यद आलम फ़ख्र आदम बनी आदम अनीसे बेकसा चार साज़े दर्द मंदा हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा तमामी तर उलमाए किराम मुमद्दहाने खैरुल अनाम का एक एक करके तारुफ आपकी बारगाह में पेश करूं। वक्त को ज़ाया करना और दो लफ्ज़ों में सबका तारुफ अगर कर दिया जाए तो ये जो उलमा हैं ये सब हमारे लिए ढाल हैं, हमारे लिए राह हिदायत के ज़रिए हैं, हमारे लिए क़ुर्ब इलाही का सबब हैं। इस वक्त मौजूद स्टेज पर उलमा का तारुफ सिर्फ इतना है कि ये अल्लाह और उसके रसूल को मुतारिफ कराने वाले हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और जिस मकसद असली के तहत, जिस नेक मकसद के तहत हम और आप यहाँ तशरीफ रखते हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। सारी चीज़ों को बीच से निकालें, इसलिए कि हम जिस शब में तशरीफ रखते हैं ये कोई आम शब नहीं है। ये जो रात है कोई आम रात नहीं है, बहुत ही खास रात है। ऐसी खास रात है कि इसी एक खास रात के लिए तमाम रातों का वजूद हुआ। इसी एक खास लम्हे के लिए लम्हों को वजूद मिला। हक तो ये है कि इस इंसान को इंसानी शक्लो शबाहत दी गई इसी लम्हे की बरकत से। इसलिए अपने इस लम्हे को जिसमें आप तशरीफ रख रहे हैं, यही लम्हे चंद लम्हे गुजरेंगे, रात का आखिरी वक्त होगा, दिन का आगाज होने वाला होगा। इसी लम्हे के बीच में सारी कायनात के वजह कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद का वक्त आ जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, सिर्फ हम और आप यहाँ तशरीफ रख करके हुजूर की आमद का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि रूए ज़मीन पर जहाँ भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डालकर बसने वाले लोग हैं, सारे लोग हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमा रहा है। क्या कहना है अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, आए कुरान अज़ीम के कुरान अज़ीम के हवाले से अपनी इस गुफ्तगू को और तक़वियत देते हैं, इसे मजबूत करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। इसका सीधा सा तर्जमा समात कर लें, ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप फरमा दें, कुल आप फरमा दें। कुल का मतलब है आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, ए महबूब तुम कह दो। ये जुमला अम्र का है। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, कुरान अज़ीम में रब्बे कायनात ने बहुत सारे अहकाम नाजिल फरमाए हैं, बंदों को बहुत सारे हुक्म दिए गए हैं। कुरान अज़ीम के अंदर मुसलमानों को और इंसानों को भी हुक्म दिया गया है।
मगर कुरान अजीम का एक उसलूब है कि जब कोई खास बात कहनी होती है, जब कोई अहम बात कहनी होती है, तो अल्लाह ताला खुद नहीं इरशाद फरमाता। बहुत सारे मकामात पर या अय्युहन नास का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया, या अय्युहन नास या अय्युहल मोमिनून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हुक्म देने के लिए। मगर जहां खास बात रही तो कुल का लफ्ज रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया। जैसे अपनी वहदानियत की बात कहनी हुई, अपने रुबूबियत को मनवाना हुआ, अपने एक होने की तायद करनी हुई, अपने एक होने को बताना हुआ, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल, ए महबूब तुम कहो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। इसी तरह जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जरिए अल्लाह के कुर्ब को पाने का हुक्म हुआ, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल, ए महबूब आप कह दे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब तुम कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत का सबूत तुम्हें कैसे देना होगा। अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करनी होगी। पता चला एक खास बात जब भी कहा गया, जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ने जब अहम अहम बात, ये तो अल्लाह का हुक्म है, कुरान है, कुरान का हर हुक्म अहम है, मगर उन खास चीजों में भी बड़े बात जो अहमियत के हामिल बात होती है, तो अल्लाह ताला कुल के जरिए से अपने महबूब से कहलवाता है, ताकीदी तौर पर कहलवाता है, अहमियत को उजागर फरमाता है। इस आयत में भी ऐसा किया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल, ए महबूब तुम कहो, कुल ए महबूब आप कह दो, कुल महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए क्या, कुल ए महबूब आप कह दें बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के इसी फजल और उसकी रहमत पर, अल्लाह के इसी फजल और उसकी रहमत पर फबिदालिका फलयफरहू, तो जो अल्लाह की ये अल्लाह का ये फजल और ये रहमत है, इसी रहमत के बदले में क्या करो, फलयफरहू, खुशियां मनाया करो। क्या फरमाया, खुशियां मनाया करो। और आगे इरशाद फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये अल्लाह के फजल और उसके रहमत के मिलने पर जो तुम खुशी मनाते हो, ये खुशी मनाना फहु हुवा खैरुम, वो बेहतर है, मिम्मा यजमऊन, जो कुछ तुम जमा करते हो, क्या जो कुछ तुम जमा करते हो। यहाँ एक हुक्म इरशाद फरमा दिया गया कि ए महबूब आप कहते जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, तो तुम क्या करो, कहो, फरमाया फलयफरहू, तो तुम खुशियां मनाया करो। अब हमें तलाश करना है कि अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है, जिसके पा लेने के बाद, जिसके मिल जाने के बाद हम मोमिनों को, हम गुलामों को, हम उम्मतियों को हुक्म दिया जा रहा है कि खुशी मनाया करो। लोगों को हुक्म हुआ खुशी मनाया करो, फलयफरहू, खुशी मनाया करो। तो अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है। तो अजीजाने गिरामी कदर, अल्लाह के फजल तो इतने हैं, इतने फजल हैं कि हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, उनकी काउंटिंग करें तो नहीं कर सकते, उनको गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। लेकिन उन तमाम फजलों में जो सबसे बड़ा फजल है, बल्कि जो तमाम फजलों का सबब है, जो तमाम नेमतों का सबब है, जो अल्लाह की तमाम रहमतों के सबब है, वो कोई और नहीं, वो सब हम सब के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि क्या कहना है, क्या कहना गिरामी है। इसीलिए इरशाद फरमाया कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब ना आता तो तुम में के अक्सर लोग शैतान के पैरोकार हो जाते, अक्सर लोग तुम गुमराही में भटक जाते, तुम गुमराही के दलदल में गिर जाते। वो तो करम है मेरा, मेरा फजल है। इसलिए आगे फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उसमें अपना महबूब रसूल उन्हें दे। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह। कोई अपना महबूब दे दे, ये तो बड़ी बात है, महबूब को दिखाता भी नहीं।
क्या अपने महबूब को दिखाता भी नहीं। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत इतनी करता है, इतना प्यार करता है कि इतना महबूब है, इरशाद फरमाता है लौला का, हदीस कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ना जमीन को पैदा करता ना। क्या कहना है? ऐसा महबूब पैदा किया जिस महबूब के सदक़े में जमीन बनाई गई, आसमान बनाया गया, चाँद और सूरज के सितारे लगाए गए, सितारों की किंदीलें रोशन की गई, आबशार के नगमे जारी किए गए, हवाओं के तराने पैदा किए गए। उस महबूब को, ऐसा महबूब, उसके सदक़े में सारी कायनात को बना दिया गया। उस महबूब को दिया और सुनो नेमतें बहुत सारी दी। तमाम नेमतों पर रब ने अपना फजल नहीं, अपना एहसान नहीं बताया। ऐ लोगों मैंने तुम्हें इंसान बनाया, तुम पर एहसान किया। ऐ लोगों मैंने तुम्हें मोमिन बनाया, तुम पर एहसान किया। ऐ लोगों मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, मैंने तुम पर एहसान किया। मैंने तुम्हें अक्ल दिया है, मैंने तुम पर एहसान किया। इन तमाम नेमतों को देने के बाद ये जिक्र नहीं फरमाया, मगर जो तमाम नेमतों के सबसे सबब है, जो नेमतें उज़्मा है, उसको देने के बाद फरमाया लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान फरमाया अलल मोमिनीन, मोमिनों पर, मुसलमानों पर एहसान फरमाया। मोमिनों पर क्यों, क्या एहसान फरमाया? कि उन्हें अपना महबूब अता कर दिया, उनमें अपना महबूब दे दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है हुजूर सरवरे कायनात, अल्लाह ताला के फजल है हुजूर सरवरे कायनात, अल्लाह की रहमत है सरवरे कायनात। इसलिए कि अगर आका ना होते तो हमें ना तो कुरान मिलता, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ना होते तो हमें ना रमजान मिलता, अगर रब्बे करीम का प्यारा रसूल ना होता तो हमें ना रमजान मिलता, ना कुरान मिलता, ना यहाँ हकीकत ये है कि हमें रहमान की, क्या कहना है? उसकी भी मारिफत नहीं होती, तो हमें तो रहमान की पहचान भी अल्लाह के रसूल के सदक़े में मिली। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा महबूब ना आता तो तुम में के अक्सर लोग शैतान के पैरोकार होकर गुमराही में भटक जाते, तुम गुमराही के दलदल में फंस जाते और तुम जहन्नम के रास्ते पर चले जाते। ये तो मेरे महबूब की आमद का सदका है कि तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे थे, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पकड़कर जन्नत के रास्ते पर ला दिया। नारे तकबीर, और बुलंदाबाद से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत 12 रबीउन नूर शरीफ, जामिया साबिरिया कंजुल ईमान। ये मेरे महबूब की आमद का सदका है कि तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे थे, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पकड़कर जन्नत की राह पर डाल दिया। तुम गुमराही के दलदल में भटक रहे थे, मुस्तफा की आमद हुई, क्या कहना है? मुस्तफा का सदका हुआ कि तुम्हें गुनाहों के दलदल से निकालकर तकवा और तहारत जैसा मजहब अता कर दिया गया, इस्लाम जैसा कानून तुम्हें दे दिया गया। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें महबूब दिया है, अपना महबूब दिया है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह मेरे रसूल की आमद अल्लाह का फजल है, और रहमत भी मेरे आका है। ऐसे रहमत है कि खुद इरशाद फरमाता है अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मुकर्रम, मैंने आपको सारे आलम के लिए क्या कहना है? भेजा है। तो पता चला कि मेरे आका, मेरे मुस्तफा की जात, मेरे नबी करीम की जात मुकद्दसा सबसे बड़ा फजल अल्लाह का है और सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब आप फरमा दे, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिदालिका फलयफरहू, तो अल्लाह के इसी फज़ल और इसी रहमत पर चाहिए क्या, क्या चाहिए? फलयफरहू, लोग खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, क्या करो? खुशियां मनाया करो। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, तो जब अल्लाह का फजल हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ही इरशाद फरमाता है, उसी महबूब से कहलवा रहा है और उसी महबूब से तायीद करवा रहा है कि लोगों, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाया करो। अब खुशी मनाया करो तो खुशी मनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खुशी मनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप खुश होते हो तो क्या करते हो?
आप खुश होते तो क्या करते हो? खुशी मनाने के लिए नया लिबास पहना जाता है, पहनते हैं कि नहीं? अरे आप खुश हो जाएं तो अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, अच्छे कपड़े जेबतन करते हैं। जब खुश होते हैं तो अच्छे इत्र वगैरह लगा लेते हैं। अब जब खुश होते हैं अपने घरों को डेकोरेट कर लेते हैं, अपने घरों को सजा लेते हैं। गोया कि कुरान कह रहा है मेरे महबूब सबसे बड़े फजल हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है, मेरा महबूब अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। तो लोगों जब जब मेरे महबूब की आमद का जिक्र दिन आ जाए ना तो मोमिनो खुश हो जाया करो, मोमिनो खुशियां मनाने लगा करो, मोमिनो खुश हो जाया करो। अगर देखो मगर एक मकाम पर रब्बे कायनात ने ये भी इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह ताला खुशियों में धूमधाम करने को पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ फरमा रहा है फलयफरहू, इस्तिस्ना फरमा दिया गया, अब जो है अलग कर दिया गया, हुक्म को अलग कर दिया गया। कहा है मोमिनो सादगी से जिंदगी गुजारा करो, सादगी अल्लाह को पसंद है, इनकिसारी अल्लाह को पसंद है, तवाज़ो अल्लाह को पसंद है। मगर लोगों इस तवाज़ो के साथ भी, इस इनकिसारी के साथ भी, इस इनकिसारी के साथ भी, इस सादगी के साथ भी जब तुम्हें अल्लाह का फजल नसीब हो जाए तो ये सादगी की जो पाबंदी है वो तो है ही है पूरी जिंदगी में। मगर सुनो फलयफरहू, खुशियां मनाया करो। जब फजल मिल जाए तो पाबंदी खत्म, जब फजल मिल जाए तो पाबंदी खत्म। जो जो शरीयत के अहाते में, शरीयत के दायरे के अंदर जितने भी खुशी मनाने के तरीके हैं उन तमाम तरीकों को अख्तियार कर लिया करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ फलयफरहू, खुशी मनाया करो। अब खुशी मनाने के लिए क्या करोगे? खुशी मनाने के लिए डेकोरेशन करोगे, खुशी मनाने के लिए अच्छे लिबास पहनोगे, खुशी मनाने के लिए गलियों को सजाओगे, खुशी मनाने के लिए दावतें करोगे, खुशी मनाने के लिए जुलूस निकालोगे, खुशी मनाने के लिए लोगों को मदऊ करोगे, खुशी मनाने के लिए लोगों को दावत दोगे, सदका व खैरात करोगे। बाज लोग यहाँ कह सकते हैं कि सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया है कि हाँ खुशी मनाया करो, हम भी खुशी मनाते हैं, मगर मेरा अंदाज जरा अलग होता है। आप झंडी लगा करके खुशी मनाते हो, मैं नमाज पढ़ के खुशी मना लेता हूँ। आप झंडी लगा करके खुशी मनाते हो, मैं सदका देकर खुशी मना लेता हूँ। लेकिन ऐ लोगों सुनो सुनो, बात यहाँ वाज़ेह कर दी गई। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया फलयफरहू, खुशी मनाया करो, खुशी मनाया करो जिससे तुम्हें फरहत नसीब हो, जिससे तुम्हारा दिल खुश होता हो। फलयस्जुदू नहीं फरमाया सजदे कर लिया करो, फलयस्जुदू नहीं कहा, फलयअबुदू नहीं कहा इबादत कर लिया करो, फलयनफकू नहीं कहा सदका व खैरात कर लिया करो, बल्कि फरमाया फलयफरहू, खुशी मनाया करो। ऐसी खुशी कि तुम्हारे दिल को फरहत नसीब हो जाए। अच्छे लिबास पहनोगे तुम्हें खुशी मिल जाएगी, गलियां सजाओगे खुशी मिल जाएगी। और खुशी सबको नहीं मिलेगी, खुशी सबको नहीं मिलेगी, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। खुशी सबको नहीं मिलेगी। इस डेकोरेशन से सबको खुशी नहीं मिलती। डेकोरेशन बहुत सारी जगहों पर होता है, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते होंगे। किसी होटल में डेकोरेशन की कमी नहीं होती, भाड़ा दे करके दाखिल होते हैं, पैसा दे करके वापस होते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा था। मगर सुनो सुनो, उससे दिल का कोई कनेक्शन नहीं होता। बस बात आई, आंखों ने देखा, दिमाग ने कहा हाँ बड़ा अच्छा सजाया हुआ था। मगर ये जो हरी झंडियां लगी हैं, ये जो झंडे लगे हैं, कुर्बान जाओ अगर दिल के अंदर ईमान है, ईमान वाला कलेजा है, तो इसी हरे झंडे से जो सुकून आपको मैसर होगा दुनिया के सारे डेकोरेशन फेल हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, जामिया साबिरिया कंजुल ईमान, हाफिजाने मसलके आला हजरत माहे रबीउन नूर शरीफ, हाफिजाने मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना। तो ताल्लुक हो गया मुस्तफा जाने रहमत से, तो इस डेकोरेशन से दिल को करंट पहुंचता है। दिल को ताल्लुक हो गया इस झंडे से तो करंट पहुंचता है, दिल में गर्माहट होती है, रूहानी ताकत बेदार हो जाती है, ईमानी जज्बा बोल पड़ता है कि ये लोगों सुनो,
जिस तरह से रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, तार शुरा फरेरा सुबह शबे वाला, तो ये सारे मोमिन सुबह को लेकर झंडे निकल जाते हैं। लोगों सुनो, रसूल कायनात की आमद का दिन है आज, ये जुलूस मोहम्मद क्या कहना, इसीलिए हम कुर्बान अपने तन धन से कुर्बान होते हैं। और सुनो सुनो, इतना ही नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो ये तुम खुश होते हो खुशी मनाया करो जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले। और अल्लाह के फजल सबसे बड़े फजल मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, तो फिर खुशी इसी मौके पर होगी। और जब खुशी होगी, ऐसी खुशी नहीं कि सिर्फ सजदा, वो भी अच्छी चीज है, आप सजदा कर लें, आप नमाज पढ़ लें, आप सदका व खैरात कर लें, अलग चीज है, अच्छी चीज है, मगर सजदे करने से जो हर एक की कैफियत अलग होती है, हर एक की कैफियत अलग होती है, तमाम लोगों के सजदे अलग अलग होते हैं। अजीजाने गिरामी कद्र, कोई बंदा सजदा करता है तो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, और कोई बंदा सजदा करता है तो बाजारों में घूमता है। सजदे की कैफियत अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि सजदा करने से फरहत किसको मिलती है, सजदा करने से फरहत किसको मिलती है। वो जो दावा करता है कि खुशी हम सजदे से मना लेते हैं, उसका दिल बाजार में घूमता रहता है। फरहत, दिल में फरहत महसूस हो, दिल में खुशी महसूस हो, आपको कोई नेमत मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको अच्छा लिबास मिल जाए, जब आपकी हैसियत से ज्यादा अल्लाह ताला दे देता है तो आपको फरहत नसीब होती है, आपके दिल में खुशी पैदा होती है। लिहाजा अमल वो किया जाए। यहाँ सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने कई मकामात पर दिया है, तो नफा जो है अल्लाह के राह में खर्च करने का कई मकामात पर हुक्म दिया है, मगर ये तमाम और दीगर नेमतों की, मगर जब खास अल्लाह का फजल मिले तो फल यफरहू का हुक्म दिया, फल यसजदू का हुक्म नहीं दिया, फल याबुदू का हुक्म नहीं दिया, फल यनफकू का हुक्म नहीं दिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, अब जो ये खुशी मनाओगे तो फायदा क्या होगा, आप खुशी मनाओगे आपको क्या मिलेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता हुआ खैरुम, वो बेहतर है। क्या बेहतर है, सजदा करना नहीं, फल यसजुदू नहीं, फल यफरहू बेहतर है, हुआ खैरुन वो बेहतर है। फल याबुदू का लफ्ज नहीं, क्या बेहतर है, फल यफरहू। अल्लाह के फज़ल खास बात कर रहा हूं, किसी और जुमरे में ले जाएंगे तो हो सकता है कोई बात कहने खड़ा हो जाए, मगर बात वो अपने से बना के बात करेगा, वो अलग बात है। मैं कहता हूं इस आयत करीमा में अल्लाह के खास फजल की बात हो रही है, अल्लाह की खास रहमत की बात हो रही है। जब अल्लाह के खास रहमत और फजल की बात होना तो फल यफरहू फल यसजुदू नहीं। तो यहाँ ये जो तुम खुश होते हो, ये जो तुम झंडे लगा करके, दावतें करके, लोगों को इकट्ठा करके, जिक्र सुन करके, सुना करके और जुलूस निकाल करके जो तुम्हें खुशी मिलती है ना, इस खुशी में खर्च होता है, खुशी में खर्च होता है कि नहीं। माइक लाए हो, पैसा लगाओ, पैसा लगाए, झंडे लगाए हो, पैसा लगाए, जुलूस में घूमोगे साउंड लगा करके, आप पढ़ोगे आपका पैसा खर्च होगा, दावतें करोगे पैसा खर्च होगा, लेकिन एक तरफ खर्च करना है, एक तरफ अल्लाह के फजल और मिलने पर खुश होने के लिए खर्च करना है। फरमाया हुआ खैर, वो बेहतर है, खर्च करना बेहतर है, मिम्मा यजमाउन, उससे जो तुम जमा करते हो। इंसान क्या जमा करता है, इंसान क्या क्या जमा करता है, माल जमा करता है, दौलत जमा करता है, जायदाद जमा करता है, करेंसी जमा करता है, और बैंक बैलेंस बनाता है, जमीनों का जुगाड़ करता है, ये सारी चीजें इंसान जमा करता है। लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है ये जो तुम जमा करते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, इससे बेहतर है, इससे बेहतर है कि मेरे महबूब ये मेरे फजल और मेरी रहमत पर खर्च किया करो। एक तरफ खर्च करना है, एक तरफ जमा करना है। अल्लाह फरमाता है जो कुछ तुम जमा करते हो, तो दुनिया के हवाले से जो कोई जमा कर सकता है वो ये माल दौलत और गाड़ी बंगला और जमीन जायदाद जमा कर सकता है, और आखिरत के हवाले से सदका व खैरात जमा कर सकता है, नमाजों की शक्ल में, सदका तो खैरात की शक्ल में, रोजों की शक्ल में, ये जो नेकियां ये जमा कर सकता है। अल्लाह फरमाता है जो कुछ तुम जमा करते हो, ये जो कुछ तुम जमा करते हो, चाहे वो नेकियों की शक्ल में एक तरफ माल हो दुनिया का, एक तरफ माल हो आखिरत का, ये दुनिया और आखिरत का सारा माल जो तुम जमा करते हो, मेरे फजल के मिलने पर जो तुम खुशी में खर्च करोगे, ये तुम्हारा खर्च करना, वो तुम्हारा खर्च करना उस जमा करने से, क्या कहना, ये जमा करने से
बेहतर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है कि हम कल अपने नबी का झंडा लेकर घूमेंगे ना इंशाअल्लाह, झंडा लेकर के दिल खुशी खुश दिली के साथ, एकदम यकीन कामिल के साथ और साफ बगैर किसी तरद्दुद के साथ। कोई कितना हो मैसेज करे आपको, अरे ये नई चीजें हैं, ये है वो है, दुनिया की बातें करेगा, मगर सुनो सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाए ना, तुम खुशी मनाया करो। और हमारा दावा ये है, कोई कहे ना कहे, कोई समझाए ना समझाए, हमारे लिए सबसे बड़ी जात जिसके नाम पर हम अपना तन मन धन सब क्या कहना है माशाअल्लाह, हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्हीं के फजल से, उन्हीं के करम से हमारी जिंदगियां चल रही हैं, हमारी जिंदगियां चल रही हैं। तो अल्लाह के फजल हैं और उसकी रहमत है, हम खुशी मनाएंगे और धूमधाम से खुशी मनाएंगे। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो अब सवाल यह है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम को तशरीफ लाए हुए कितने साल हो गए? अरे वाह माशाअल्लाह, यकीनन आप हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी गुलामी का सबूत दे रहे हैं। 1500 साला है ये जश्न विलादत, 1500 साला है, 1500 साला। अब आप ये इसमें खास क्या बात है, इसमें खास क्या बात है भाई? जश्न विलादत 1500 साला है, आप 1499 साल मान, एक साल कम मान लें, तब भी तो जश्न विलादत है। इसमें खास बात क्या है? 1500 साल में खास बात क्या है? क्या कहना, क्या कहना? खास बात यह है कि अल्लाह ताला ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार दर्जात, फज़ाइल व कमालात अता फरमाए हैं। तमाम फज़ाइल व कमालात, बल्कि हकीकत यह है कि किसी को कोई फजीलत मिली, कोई कमाल मिला, तो ये सब इसी बारगाह का सदका है। बेशक बेशक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, पिछली घड़ी से बेहतर है। तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने साल विलादत के गुजरते जाएंगे, हुजूर के उतने दर्जात बुलंद, उतने दर्जात बुलंद होते जाएंगे। हर लम्हा, हर सेकंड हुजूर के दर्जात बुलंद से बुलंद तर होते जा रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद, क्या कहना माशाअल्लाह, तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए, किसी और मकसद से नहीं, तेरा जिक्र सिर्फ तेरे लिए बुलंद कर। और हर आने वाली घड़ी हुजूर की पिछली घड़ी से बेहतर है, दर्जात बुलंद से बुलंद तर होते जा रहे हैं। ये 1500 साल हो गए, इसलिए ये 1500 साल की एक अलग पहचान हो गई। 1500 साल और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारे फानी से रुखसत हुए, आका करीम का इरशाद है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी बारगाह में सुबह के वक्त 70,000 फरिश्ते और शाम के वक्त 70,000 फरिश्ते रोजाना हाजिरी देते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, मज़ारे मुस्तफा का तवाफ करते हैं। और इन तमाम फरिश्तों की एक तादाद बनाई जाए, एक तादाद बनाई जाए तो एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। इसका मतलब 1500 साल इसके भी गुजर गए, हुजूर की बारगाह में 1,40,000 फरिश्ते यौमिया आते हैं, फिर दोबारा उन्हें मौका नहीं नसीब होता। तो ए दर्जात और उन तमाम तादाद को अगर जोड़कर बनाए तो इससे बहुत ज्यादा तादाद बनती है। उसको कैलकुलेशन, क्या कहना, हुजूर की अज़मतों के, हुजूर की
रिफातों के, हुजूर की बुलंदियों के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये 1500 साल गुजर चुके हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैं कह ये रहा था कि ये मिलाद खास क्यों है, वो भी मिलाद, ये भी मिलाद है, लेकिन आप हर साल, एक साल पैदा हुए हुजूर, उस साल कर लिए, चलो ठीक है, अल्लाह के फजल थे मिल गया, हर साल क्यों करते हो भाई? कोई बंदा तुम्हें पकड़े, सुनो कहाँ जा रहे हो, जुलूस मोहम्मदी में, क्यों? अल्लाह के फजल हैं, उसकी रहमत है, हमें मिले हैं उसकी खुशी में। कहा भाई ठीक है, एक बार मिले हैं, पिछले साल गए थे, फिर इस साल क्यों जा रहे? इस साल मिले हैं, 1500 साल हो गए, क्यों जा रहे? क्या जवाब देंगे? आप कहोगे आसान लफ्जों में, दलील मजबूत मगर आसान। हज करने हाजी लोग जाते हैं ना, हर साल हज करने जाते हैं, हज फर्ज है। हज में होता क्या है? हज में तवाफ होता है। हज में क्या होता है? कंकरी मारी जाती है, कुर्बानी होती है, और बहुत सारे अरकान हैं, रमी होती है। इस सब क्या है? कंकर मारना, पत्थर मारना, तवाफ करना, कुर्बानी करना, ये सब क्या है? शैतान को कंकरी मारते हो भाई, शैतान को क्यों? आप शैतान को क्यों कंकरी मारते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारा था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारा था, हजरत हाजरा ने मारा था, इसलिए मारते हैं। अरे ठीक है, उस वक्त मारे थे, कंडीशन थी, सिचुएशन थी, हालत ऐसी थी, वो मारे थे। क्यों? वाकया आपको याद है, शैतान ने कहा आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ब्ह करने जा रहे हो, एक ख्वाब की वजह से। हजरत इब्राहिम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो शैतान ने कंकरी मारी, शैतान 9-2-11 हुआ, भागा, जान बचाया, दूसरी तरफ पहुंचा, वहां भी अपना हथियार चलाया, वहां भी जवाब क्या मिला? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कंकरी मारी गई। अजीज़ान गिरामी कदर, कंकरी मारी गई। हजरत इब्राहिम ने कंकरी मारी, बात समझ में आई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकरी मारी, बात समझ में आई। हजरत हाजरा ने शैतान को कंकरी मारी, बात समझ में आई। ये हाजी हर साल कंकरी मारते फिर रहे हैं, ये हाजी हर साल कंकरी मारते फिर रहे हैं सफा और मरवा पर। सफा और मरवा पर क्या होता है? हाजियों को कहा जाता है चक्कर लगाओ, हाजियों को कहा जाता है चक्कर लगाओ, हाजियों चक्कर लगाओ। क्यों चक्कर लगाएं? हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद है, अल्लाह ने उसे बाकी रखी है। हाजियों हज करने आओ, अगर मेरी महबूब बंदी हजरत हाजरा की ये अदा पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा। कहा अल्लाह, हजरत हाजरा दौड़ी थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी बचाने के लिए, पानी की तलाश में दौड़ी थी। आज हमें आबे ज़मज़म का पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है, हमें दौड़ने की कोई हाजत नहीं है। फरमाया जाएगा सुन, तुझे हाजत ना हो ना सही, मगर यादे हाजरा बाकी रखा गया है। जब तक तू हजरत हाजरा की वो अदा पूरी नहीं करेगा, तेरा हज पूरा नहीं किया जाएगा। ऐ लोगों सुनो, इस्लाम के अंदर जितनी इबादतें आपको मिलेंगी, जितने तरीके मिलेंगे, किसी न किसी खास बंदे की निस्बत मौजूद होगी, किसी खास बंदे का ताल्लुक मौजूद होगा। तो अगर एक साल हजरत हाजरा ने कंकर मारी, हजरत इब्राहिम ने कंकर मारी, पूरी कयामत तक के हाजियों को हुक्म दिया गया पत्थर मारो, सई करो, तवाफ करो, दौड़ो, एहराम बांधो। क्यों? इसलिए कि मेरे नेक बंदों ने किया है। तो लोगों सुनो, इस नेक बंदे की अदा जब कयामत तक इस्लाम में बाकी है, मेरे मुस्तफा सबसे बड़े फजले एक बार मिल गए। जब जब वो तारीख आएगी, उस तारीख को दोहराया जाएगा, झंडों को लगाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएगी। क्या कहना माशाअल्लाह, वाह। तो जवाब दे देना, जिस तरह हजरत हाजरा ने पत्थर मारे थे या पानी के लिए दौड़ी थी, हाजियों को आज भी दौड़ाया जाता है। इसी तरह मेरे मुस्तफा एक बार मिले हैं, जब जब वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख आएगी, तब तब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी ताजा होगी, और हम अपने दिलों से खुशियां मनाएंगे और अपने घरों को चरागा करेंगे, अपने गलियों को सजाएंगे। और इन सजाने से मिलता क्या है? मिलता क्या है? लोगों सुनो, हम तो मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मोमिन हैं। मिलादे मुस्तफा से तो काफिर को भी, क्या कहना,
तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पूरी आयत करीमा, पूरी सूरत मुबारक जिस अबू लहब काफिर के बारे में पूरी सूरत नाजिल कर दी गई, पूरी सूरत नाजिल कर दी गई। उसे काफिर ऐसा डिक्लेयर किया गया कि उस पर लान तान की गई और कहा अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं, तेरे हाथ तबाह हो जाएं, तो मेरे महबूब की तरफ उंगली उठा के बात करता है। उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, कायनात के तमाम गोशों में ये खबर थी कि मुस्तफा की आमद होने वाली है। जमीन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी इत्तला दी थी कि हुजूर आने वाले हैं। ये तो प्रचार था, मगर ऐलान हुजूर को हुक्म हुआ 40 साल के बाद। तो उस अबू लहब जैसे काफिर को भी क्या मिला? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गालिबन उन्होंने ख्वाब में देखा कि अबू लहब मरने के बाद तेरा क्या हुआ? अबू लहब मरने के बाद तेरा क्या हुआ? कहा मरने के बाद मेरे हर तरफ आग है, जल रहा हूँ, मगर जब दोशंबा का दिन आता है, दोशंबा का दिन, उस दिन मेरे उस उंगली के दरमियान से ठंडे मीठे चश्मे का पानी रिसता है और मैं उससे अपने मुंह से उससे अपनी प्यास बुझाता हूँ, उसको चूसता हूँ तो मुझे राहत मिलती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्यों? इसलिए कि जब हजरत सुहैबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अपने आका अबू लहब को ये खबर देने गई कि अबू लहब खुश हो जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर, तुम्हारे भाई के घर हजरत अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो वो खुश हो गया, उसने कहा जा मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। तो जिन उंगलियों से इशारा किया था उसकी बरकत ये हुई कि आमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसका हाल ये है कि हर दोशंबा के दिन वो जो है उसे राहत दी जाती है और इस पानी के चश्मे के उंगलियों के पोरों के दरमियान से ठंडे मीठे चश्मे का चश्मा निकलता है ताकि उससे राहत मिलती है। ये हुजूर की आमद का खास फज़ल है। तो काफिर को फजल मिला, मोमिनों को क्या मिलेगा? मोमिनों को तो अल्लाह ताला ने मोमिनों ही को अता फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ की अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उसमें अपना प्यारा रसूल ने दिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमारे लिए बेइंतहा खुशी के दिन हैं। आपसे जितना हो सके खुशी मनाएं, जितनी तौफ़ीक़ अल्लाह ने दी है खुशी मनाएं। हाँ, इस्लामी वक़ार के अंदर, इस्लामी रेखा के अंदर जो आपके लिए हुदूद कायम किए गए हैं, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर वापस मक्का फतेह मक्का के वक्त गए थे, एक जुमला हुजूर ने फरमाया था। लोग कुफ्फार डर रहे थे कि अब तो हमारा बदला लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर के आए हैं, मगर हुजूर ने इरशाद फरमाया अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, आज बदले का दिन नहीं है, इंतकाम लेने का दिन नहीं है, जबकि ताकत मौजूद थी। तो हुदूद अल्लाह के रसूल ने बताए हैं। अब डीजे लेकर के धूमधाम मचाना और शरीयत मुतहरा के हुदूद को पामाल करना, ये मोमिन की शान नहीं हो सकती। इन हुदूद के अंदर रहकर जितनी फरहत